नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आद्या क्लासेस के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम अपकमिंग आरआरबी एग्जाम्स के लिए हमारी एक सीरीज जो कि है दिव्यास्त्र वो पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, आज के इसी सेशन में बहुत बहुत अच्छे बहुत बहुत नए पैटर्न मैं आपके लिए लेके आया हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएंगे। बस इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए, हौसले उत्साह से देखते रहिए और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ चलिए, क्योंकि एक एक बढ़ता क्रम हमें रोज हमारे लक्ष्य तक ले जाता है दोस्तों। और एक एक कदम की ही इंपॉर्टेंस वैल्यू है जो आखिर में हमारी मंजिल हासिल करवाएंगी। तो चलिए चलते हैं आज इसके सफर पर और देखते हैं कि आपके लिए कौन कौन से नए पैटर्न आपका वेट कर रहे हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि जिस तरीके से 6 to 8 1 से कनेक्ट है। अब मेरे दिमाग में बात आएगी कि इसके नजदीक तो इसका क्यूब बनता है कि 6 का जो क्यूब है वो होता है 216, और अगर मैं इसमें 2 ऐड कर दूं तो ये डायरेक्ट 218 हो जाएगा, जो कि बिल्कुल ठीक बैठता है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ये बात बिल्कुल सही बैठ जाएगी, पर 3 का क्यूब तो 27 होता है, और अगर मैं इसमें 2 ऐड कर दूं तो ये तो 29 बनना चाहिए। तो हमारा ये पैटर्न फेल जाता है। हमें इस बात को बोलते हैं हिट एंड ट्रायल। हमें रीजनिंग में बहुत सारी चीजें हिट एंड ट्रायल करनी पड़ती है। देखने में ये क्वेश्चन बड़ा आसान लग रहा है, पर इतना आसान नहीं है। तो हम किस तरीके से डील करेंगे? देखो, मेरे को इस बात से आइडिया नहीं लग रहा, मैं इस बात से आइडिया ले लेता हूं। मैं इस बात से एक आइडिया ले लेता हूं कि ये किस तरीके से 3 से 56 बनाना आसान है 218 बनाने की बजाय। ओके, तो मैं सोचता हूं कि इससे इसका स्क्वायर, ठीक है, इससे एक ज्यादा का स्क्वायर कितना होता है? 64। अब 64 और 56 का डिफरेंस कितना है? 14 में से 6 गए 8, 5 में से 5 गए 0, और ये दोस्तों 8 क्या है? ये 2 का क्यूब है। ठीक है, तो लॉजिक क्या बन के आता है कि 3 प्लस 1 का क्यूब माइनस 3 माइनस 1 का क्यूब। ठीक है, ये कितना आता है? 64 माइनस कितना आएगा? 8, कितना आ जाएगा? 56। बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है। अब देखो, 5 से एक ज्यादा 6, 6 का क्यूब हमें बताया 216 होता है। 5 से एक कम 4, 4 का होता है 64 होते हैं। ठीक है, तो इसमें से 6 में से 4 जाएंगे, लास्ट में 2 बचेगा। एक ही ऑप्शन लास्ट में 2 है, वो ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। अगला क्वेश्चन आसान है। ये देखो, तुम्हें एक बात दिख रही होगी, 512 8 का क्यूब, 4096 16 का क्यूब, और ये कितने का क्यूब है? ये है दोस्तों 14 का क्यूब। हमें 1 से लेके 30 तक क्यूब्स याद होनी चाहिए, लर्न होनी चाहिए बिल्कुल। ठीक है, तो मुझे पता चल रहा है 7 से एक ज्यादा का 8 का क्यूब, 15 से एक ज्यादा 16 का क्यूब, तो 13 से एक ज्यादा 14 का क्यूब लिख दिया गया। तो आंसर क्या आएगा हमारा? डी आंसर आ जाएगा। इजी था, बहुत इजी। कई क्वेश्चन बहुत इजी हैं, कई क्वेश्चन ज्यादा शानदार हैं। ओके, अब देखते हैं 121। ठीक है, 121 ये वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट पैटर्न था, टफ क्वेश्चन था, थोड़ा सा टफ, थोड़ा सा ब्रैकेट में, थोड़ा सा ही टफ था, ज्यादा टफ नहीं बोल सकते इसको, बट ये था शानदार। अब मेरे को ये बात देख के समझ आती है कि ये 11 का स्क्वायर है, बट ये किसी का स्क्वायर नहीं है, ये भी किसी का स्क्वायर नहीं है। तो क्या किया जा सकता है? अगर स्क्वायर नहीं है, पर हाँ, ये किसके नजदीक है? ये क्यूब के नजदीक है। ये किसके नजदीक है? क्यूब के नजदीक है। कैसे? देखो, 512 होता है 8 का क्यूब, ठीक है, 216 होता है 6 का क्यूब। तो मैं सोचूंगा कि ये किस तरीके से किसकी क्यूब के नजदीक है। ठीक है, ओके, अब इसको डील करते हैं। 212 16 का क्यूब 6 का क्यूब होता है, तो हो सकता है कि 6 का क्यूब 216, 212 बनाने के लिए कितना कम करना पड़ेगा? 4। ठीक है, और हो सकता है 6 में 4 ऐड करके 10 बना दिया गया हो। अब ये पैटर्न इसके साथ ट्राई करते हैं। देखो, कितने 4 में कितने ऐड करें कि 9 बन जाए? तो 5। देखो हमारे यहाँ पास कितना लिखा हुआ है? 9, और हम लास्ट में 4 ऐड करें, तो मैंने 4 लिखा। 9 बनाने के लिए 5 ऐड करना पड़ेगा, तो इसका मतलब यहां भी कितना किसका क्यूब करना पड़ेगा दोस्तों?
5 का क्यूब। मैं 5 के क्यूब में से 4 घटाऊंगा, 5 का क्यूब होता है 125, 125 में से 4 जाएंगे 121 बचेंगे। तो ये पैटर्न बिल्कुल ठीक बैठ गया, यानी कि जो भी क्यूब था, अब देखो ये किसके क्यूब के नजदीक है, 8 के। 8 का क्यूब होता है 512, 512 में से 4 गए तो 508 ही बचेंगे। अब ये प्लस करना है किस में से, जिस नंबर का भी क्यूब किया उसमें से प्लस करने। 8 और 4 कितने होते हैं दोस्तों, 12 होते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा 12। ये देखो इजी क्वेश्चन है, वर्ड सेम ही है, बस सफल करके लिखा हुआ है। ETS, ये देखो फर्स्ट के 3 वर्ड रिवर्स करके लिख दिए। YDA, ADY को क्या लिखा गया, YDA। बस उसी तरीके से हमें सेम इसमें लिखा गया है ROW, ROW फर्स्ट के 3 जो वर्ड हैं या उनको रिवर्स ऑर्डर में लिखा गया, फिर THY को लिखा गया YHT। सेम लिखना है हमें इन तीनों को रिवर्स में। KNA, WOR, तो ROW लिखा गया, तो हमें लिखना है KNA। अब क्या मेरे पास इस तरीके से है, तो मैं इसका रेफरेंस ले लेता हूं कि इस तरीके इसमें कैसे लिखा गया। देखो बीच वाला वर्ड सेम का सेम ही है, तो बीच वाला सेम का सेम ही आएगा। अब इसमें से कोई ऑप्शन हमारा मैच नहीं करता, तो इसमें ऑप्शन ही गलत है, क्योंकि दोस्तों ये मैंने साइड से उठाए, एसएससी के प्रीवियस ईयर पेपर से क्वेश्चन उठाए हैं, तो उन्होंने सारे ऑप्शन ही गलत डाल रखे हैं। अब एक तरीका और हो सकता है कि अगर मैं सोचूं कि इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है या नहीं करना, तो हाँ एग्जाम में आपको इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आना है ताकि आपको बोनस के 2 नंबर मिले। पर एक्चुअल आंसर क्या आएगा, KNATEL, TEL आंसर आएगा दोस्तों, KNATEL। एक्चुअल में डी ऑप्शन बनना चाहिए था कि इसमें N और A का ये प्लेस चेंज होगा, KNATEL, ये आंसर सही बनेगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो आप सोचोगे कि 9 से 5 मल्टीप्लाई करके, जैसे जिस तरीके से 9 से 45 कनेक्ट करता है, 32 से 68 कनेक्ट करता है, उसी तरीके से कौन सा नंबर 50 से कनेक्ट करेगा। तो मैं 9 से 5 मल्टीप्लाई कर देता हूं 45। अब मैं सोचूंगा 5 कहां से आया, तो हो सकता है कि 9 में से 4 माइनस किए गए हो और मल्टीप्लाई कर दिया गया। ये एक जनरल आइडिया ले सकते हैं। अब देखो अगर मैं 32 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसका दुगना ही 64 होता है, इसमें से 4 माइनस करके करूंगा, तो ये वाली अप्रोच कभी भी नहीं होगी सॉल्व। तो मैं और कोई अप्रोच ट्राई करूंगा। अब देखो हमें 32 से 68 भी बनाना है, हमें 90 से 95 भी, 9 से 95 भी क्रिएट करना है, तो कुछ कुछ सोचना पड़ेगा। जब सारी अप्रोचेस फेल हो जाए तो सीधा है, सिंपल बात है, डिफरेंस काउंट कर लो। सबसे पहली अप्रोच भी हमें ये रखनी है, कितना डिफरेंस है 6 का, 6 में से 3 गए 36, 9 45 में से माइनस करने हैं, 15 में से 9 गए 6, इसमें से गए 3, आंसर कितना आ गया 36। तो इसका मतलब है कि जो भी नंबर इन दोनों का डिफरेंस कितना है 36। 50 में से 36 कम कर लो, 10 में से 6 गए 4, 4 में से 3 गए 1, आंसर क्या आएगा 14। आंसर क्या आ जाएगा 14 आंसर आ जाएगा। ओके अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत शानदार था, बड़ा मजेदार क्वेश्चन उठाया मैंने। वो कह रहा है हमें 35 से 135 क्रिएट करने हैं। तो मेरे दिमाग में बात आती है कि यार ये 59 जा होते हैं, ठीक है, मैं ऐसा सोचूंगा कि ये आज 59 जा होते हैं, मेरे को पता है बात ये तो फिर 13 का 7 से मल्टीप्लाई हो गया, तो फिर इसको कैसे करेंगे। ये वाली अप्रोच तो यूज नहीं कर सकते हम, क्योंकि यहाँ पे 50 से कर रहे हैं, यहाँ पे 9 से, फिर 7 से 9, तो हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। तो कैसे सोचे, कैसे इसके आसपास पहुंचे, कैसे इसके आसपास पहुंच सकते हैं, चलो देखते हैं। तो सोचो कि 35 की टेबल में इसके आसपास कौन सा नंबर आता है, 35 की टेबल में इसके आसपास कौन सा नंबर आता है। देखो 35 फोर जा होते हैं, 35 फोर जा कितने होते हैं 70 और 140, 140 में से 5 गए, 24 में एक टेबल में इसके आसपास नंबर कौन सा है 96, 96 में से 5 गए 91 हो गए। यानी कि जो भी नंबर दिया गया उसको 4 से मल्टीप्लाई किया गया, -5 करेंगे, 68 माइनस 5 कितने होते हैं 63। तो आंसर क्या आएगा ये 63 ऑप्शन आंसर आ जाएगा हमारा, जो कि ऑप्शन आंसर है सी हमारा। बहुत शानदार, हमें सोचना है इसके नजदीक कैसे पहुंचे, इसके नजदीक कैसे पहुंचा जाए। हर क्वेश्चन में हमारी यही अप्रोच रहने वाली है। 10th नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
अब 13 से हमें बनाना है 69। हमारी अप्रोच वही है कि इसके आसपास पहुंचे। तो मैं एक मेरे पास ऑप्शन है 65 प्लस 4, ठीक है। अब ये वाले इसके साथ ट्राई करके देखते हैं। 23 5 115 होते हैं, 115 और 4 तो 119 ही बनते हैं, तो ये वाला तो नहीं। अगला सोचो इससे 13 छिके कितने होते हैं 78। 78 में से कितने कम करेंगे 69 आ जाए, तो 8 तो वो कम करने पड़ेंगे और एक 9 कम करने पड़ेंगे। तो अब ये वाली अप्रोच जिसके साथ ट्राई करके देखते हैं दोस्तों। 23 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। 23 को अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा 138। 138 माइनस 9 करेंगे तो 129 आंसर आ जाएगा। अब 17 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 102। 102 में से 9 जाएंगे। अब 102 में से 9 जाएंगे, अगर 102 में से 10 जाते तो 92 बच जाते, और अब बी ऑप्शन बचेगा 93, एक ज्यादा बचेगा तो आंसर क्या आ जाएगा 93। अगला क्वेश्चन भी इजी है, ज्यादा मुश्किल है नहीं इसमें। अब देखो 216 दिख रहा है मेरे को, तो मैं सोचूंगा 216 तो 6 का क्यूब है, और 18 से मैं 6 इजीली बना सकता हूं 3 से मल्टीप्लाई करके 6 का क्यूब। पर ये किसी का क्यूब नहीं है और ना ही इसको मैं 3 से डिवाइड कर सकता हूं। तो ये वाली अप्रोच हमारी क्या है, हमें हर तरीके से दिमाग घुमाना पड़ेगा, हमारे दिमाग को 360 घूमना पड़ेगा, तब जाके हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, तब जाके सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे दोस्तों। देखो अब देखो 20 से 280 बनाना आसान है, मैं डिवाइड करके देख लेता हूं क्या लोचा है। ये इसका 14 गुना है, ठीक है। ये क्या है 20 का 14 गुना। तो 20 से 14 गुना करने पर 14 कैसे आया होगा 20 का, यानी कि 14 से मल्टीप्लाई कर दूं तो बन जाएगा 280। अब 20 में से अगर मैं 20 में से 6 माइनस करूंगा तो 14 बन जाएगा। तो लॉजिकल मेरे दिमाग में ये बात आती है कि 18 को मैं मल्टीप्लाई करूं, 18 से 6 कम 12। अब मैं 18 को 12 से करूंगा तो 12 एक कम 12 120, 12 8 96 216 पूरा बन जाएगा। तो लॉजिकल बात समझ आती है। मैंने पता कैसे चला, डिवाइड करके पता लगा लिया मैंने। अब 12 में से 6 कम 6, आंसर क्या आ जाएगा 72 आंसर आ जाएगा। शानदार लग रहा होगा आपको, पैटर्न समझ आ रहे होंगे। क्वेश्चन किस तरीके से पकड़ने हैं दोस्तों, हमें यह बात जाननी है। 9 नंबर क्वेश्चन देखो, सेम वर्ड लिखे हुए हैं, बस आगे पीछे करके लिखा हुआ है। अगर मान लो इसका कोड बना लो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो एस आता है 6 पर, तो इसका लिखा है 6। ए आता है 3 पर तो 3, आर आता है 2 पर तो 2, ई आता है 1 पर, सॉरी 5 पर तो 5, पी आता है 4 पर तो 4, जी आता है 1 पर। 6 3 2 5 4 1 6 3। अब देखो 3 3 6, इसमें भी कितने नंबर है 3 3 6। सेम कोड बनेगा 6 पर। 6 पर कौन सा है, लास्ट में कौन सा है आर, तो पहला आएगा आर। फिर 3 पर कौन सा है एम, तो आएगा एम। फिर आता है 2, 2 पर है यू, आर एम यू, आर एम यू। ये दो ही ऑप्शन है आर एम यू वाले, ठीक है। अगला आता है 5, 1 2 3 4 5, बी आर एम यू बी, आर एम यू ई, सॉरी ई आएगा आर एम यू ई, आर एम यू ई वाले ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन कट हो जाएगा। चलिए 10th नंबर क्वेश्चन आपको कमेंट्स में आंसर देने हैं, आपको देखना है कि किस तरीके से ये सॉल्व हो रहा है। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, एकदम शानदार रहिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, सत श्री अकाल, राम राम, जय सिया राम।